नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी की तीसरी बार एनडीए गठबंधन की सरकार बनी तो कई तरह के कयास लगाए गए कि ये सरकार पूरी तरह से हनक वाली नहीं होगी, ये सरकार बैसाखी पर चलेगी। बैसाखियों में दावा किया गया कि जनता दल यू की पार्टी नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू के भरोसे ये सरकार चलेगी। लेकिन केंद्र में सरकार बनी, गठबंधन की सरकार भले बनी, फिर भी नरेंद्र मोदी की सत्ता और उनकी हनक वैसी ही बरकरार देखी जा रही है। ये भी अनुमान लगाया जा रहा था कि लोकसभा में अध्यक्ष पद को लेकर के टकराव होगा और इस टकराव का फायदा विपक्ष उठाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बकरी अक्लमंदी और हुनर के साथ अध्यक्ष पद का दावा किसी भी गठबंधन के साथी का नहीं माना और अब ओम बिरला जो पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष थे, उनका नामांकन यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही पार्टी से लोकसभा अध्यक्ष पद का निर्णय कर लिया है। ये एक पड़ाव है, एक बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ विपक्ष यानी इंडिया फ्रंट जिस तरह से मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में उभर कर सामने आया है, उसने भी हनक दिखानी शुरू कर दी है। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए विपक्ष मानने को तैयार नहीं है और उसने भी अड़ियल रुख अपनाते हुए के सुरेश का लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दायर करवा दिया। हालांकि सत्तारूढ़ एनडीए अगर ये बात विपक्ष मान लेता तो उपाध्यक्ष यानी लोकसभा उपाध्यक्ष का पद अध्यक्ष के समानांतर होता है। उसकी वैल्यू, उसका अधिकार का क्षेत्र उतना ही होता है जितना लोकसभा अध्यक्ष का होता है। लोकसभा अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में यानी उनके आसन पे नहीं रहने पर निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है और वो ही उतना ही अधिकार रखता है। लेकिन विपक्ष यानी इंडिया फ्रंट कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं हुई। अब टकराव जब बढ़े हैं तो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी ने उपाध्यक्ष का पद जो परंपरागत रूप से विपक्ष को दिया जाता रहा है, वो भी अब उसे देने पर सहमत नहीं है। यानी उपाध्यक्ष पद भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अपने पाले में ही रखेगा। अध्यक्ष पद के लिए दोनों तरफ से नामांकन के साथ ही अब ये तय हो गया है कि इस पद के लिए चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि भारतीय लोकतंत्र के स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास का ये पहला मौका होगा जब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव पक्ष विपक्ष में कराया जाएगा। मैंने भी संसद की कार्रवाई 1 दशक से ज़्यादा समय तक कवर की है, कई अखबारों के लिए की है। मुझे भी इसका अनुभव नहीं रहा कि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए इतने मतांतर हो सकते हैं, इतने मतभेद हो सकते हैं। मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। लेकिन आज़ाद भारत के संसदीय इतिहास का ये पहला मौका है
जब लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुनाव होने जा रहा है। ओम बिरला और के सुरेश। ओम बिरला के पक्ष में 293 सदस्य घोषित हैं। के सुरेश के पक्ष में इंडिया फ्रंट यानी विपक्ष के 236 उम्मीदवार हैं। लेकिन इन सब से अलग 13 सांसद ऐसे हैं जो न इधर हैं न उधर हैं। इनमें से अधिकांश सत्ता पक्ष के तरफ जाने वाले हैं और ऐसी धारणा भी रही है, ऐसी परंपरा भी रही है कि जिसकी सत्ता रहती है उसमें बहुतेरे न्यूट्रल लोग यानी जिनकी भूमिका तटस्थ होती है वो सत्ता पक्ष की ओर ही अपना रुख करते हैं। लड़ाई तय है तो इसके साथ ये भी तय है कि सत्ता पक्ष ही जीतेगा और अपना अध्यक्ष बनवा लेगा। भले चुनाव हो लेकिन चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं पहले ही। इसके कारण ये है कि सत्ता पक्ष के पास बहुमत है। बहुमत के आंकड़े से काफ़ी हद तक आगे है और उसके पास अतिरिक्त वोट भी है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये जो अवसर पहली बार लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का संसद में आने जा रहा है वो ना आने दिया जाता तो संसदीय इतिहास का गौरव और उसकी गौरव गाथा इसी तरह कायम रहती। हालांकि ये अद्वितीय है और विलक्षण सा है, लेकिन राजनीति है और राजनीति में कई मौक़ों पर अपना लक्ष्य साधने के लिए राजनेता और राजनीतिक पार्टियां नए नए एजेंडे तलाशती रहती हैं। विपक्ष इस बार मजबूत हुआ है और वो मजबूत पिछले कई दशकों के चुनाव के बाद पहली बार ऐसा दिखा है कि विपक्ष इतना मजबूत बनकर उभरा। उसे हनक दिखानी है, उसे ये दिखानी है कि सत्ता पक्ष कमज़ोर हो रहा है, उसका जनाधार खिसक रहा है। इसलिए उसकी नाक का सवाल है और नाक का सवाल एनडीए का भी है, सत्ता पक्ष का है, भारतीय जनता पार्टी का भी है। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उसकी पराजय हुई है और उसका जनाधार कम हुआ है। तो दोनों ही तरफ से भ्रिकुटियाँ तनी हुई हैं। अब इन तनी हुई भ्रिकुटियों के बीच संसदीय इतिहास बनने जा रहा है, ये खासा महत्वपूर्ण है। हालांकि फ्लोर मैनेजमेंट, संसद का फ्लोर मैनेजमेंट, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं तो लोकसभा के फ्लोर मैनेजमेंट यानी संसदीय कार्य का निपटारा सहूलियत से सत्ता पक्ष और विपक्ष में मिल बैठकर सहमति से हो, इसकी जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की रही है और होता भी यही आ रहा है। संसद में सामने जो दिखता है, संसदीय सत्र की कार्यवाही के दौरान जो सब कुछ दिखता है, पर्दे के पीछे भी सहमति असहमति कायम हो जाती है। कई मुद्दे ऐसे आते हैं जब पक्ष विपक्ष एक फार्मूला निर्धारित कर लेता है और उसके साथ ही संसद की कार्यवाही चलती है। कई बार संसद में अवरोध पैदा होता है, उसे लेकर के भी इसी तरह का फार्मूला निकाला जाता है कि कैसे संसद की कार्यवाही में कोई अवरोध ना हो, समाधान हो, जिन मूल विषयों पर संसद की कार्यवाही का ध्यान केंद्रित हो उसका निपटारा कैसे हो। लेकिन अभी संसदीय सत्र की शुरुआत हुई है 18वीं लोकसभा की। पहले संसद के सदस्यों का शपथ ग्रहण और उसके बाद प्रोटेम स्पीकर के चुनाव और तब अब लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की बारी आई है। जिम्मेवारी दोनों तरफ है, लेकिन इसके साथ ही ये जो परंपरा शुरू हो रही है वो इस बात का संकेत कराने के लिए काफ़ी है कि विपक्ष अपनी कमजोरी मानने को तैयार नहीं है और सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन
ये स्वीकारने को तैयार नहीं है कि उसका जनाधार खिसका है, वो कमज़ोर हुआ है। तो टकराव बढ़ेगा और इस टकराव के बढ़ने के आसार दूर तक दिखते हैं। संसद ही नहीं, संसद के बाहर सड़कों पर भी पूरे 5 साल तक ऐसे अवरोध और ऐसे टकराव की गुंजाइशें दिखती रहेंगी, बनती रहेंगी। और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कभी जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं वहाँ जनता का फैसला ना आ जाए। ये तब तक दिखेगा जब तक कि ये साबित न हो जाए कि पक्ष भी बड़ा है या विपक्ष। पक्ष के साथ यानी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ जनाधार खड़ा है या फिर उसके विरोधी कांग्रेस और इंडिया फ्रंट के लोग जनता का विश्वास जीत रहे हैं। जो भी हो, ये एक रवानगी है और ये इस तरह से ये अभी कई महीनों और कुछ एक वर्षों तक ऐसे ही दिखने वाला है। टकराव के आसार बढ़ेंगे, लेकिन जनता है और जनता निर्णय कर देगी तो इसका पटाक्षेप भी हो सकता है। आज के अंक बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करें कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो बेशक अभी कर लीजिए। हमारे वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। नमस्कार।